अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और वो है दिलीप कुमार के बारे में। दिलीप कुमार जिनकी कि 7 जुलाई को डेथ हो गई थी और शाम 5 बजे के करीब उनका जनाजा था। दिलीप कुमार एक इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। इंडियन का एक बहुत ही खूबसूरत और अजीम दौर देखा उन्होंने। अब उनकी डेथ के साथ ही वो बाप भी बंद हो गया। वो 11 दिसंबर 1922 को किस्सा ख़वानी बाज़ार पेशावर में पैदा हुए और उनका असल नाम जो है वो मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान था। उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है और द फर्स्ट ख़ान का टाइटल भी उन्होंने अपने नाम पे किया। उनकी शादी सायरा बानो से हुई। सायरा बानो जो कि ख़ुद भी बहुत ही एक अजीम अदाकारा रह चुकी हैं। दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत सालों से सायरा बानो ने बहुत कोई काम नहीं किया फ़िल्मों में और उन्होंने सिर्फ दिलीप कुमार साहब की खिदमत की। और जब उनकी डेथ हुई तो वो बहुत गमगीन थी, बहुत गमज़दा थी और उनके आखिरी अल्फाज उनके बारे में यही थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा महसूस हो रहा है उनकी डेथ पे, तो वो रोने लगीं और उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँगी उनके बगैर। वो इतनी ज़्यादा गमगीन थी क्योंकि काफ़ी अरसे से वो सिर्फ उनकी खिदमत गुजारी कर रही थी। और दिलीप कुमार साहब की पहली फ़िल्म 1944 में आई थी जिसका नाम था जवार भाटा और उसके बाद फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि उन्होंने बहुत ही अजीम फ़िल्मों में काम किया जैसे कि देवदास, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, राम है श्याम, कर्मा और बहुत और सारी भी। ये सारी फ़िल्में एक बिल्कुल सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के काबिल हैं। इनका असर अभी तक लोगों पर है। देवदास में उनका देवदास का किरदार और मुग़ल आज़म में उनका शहज़ादा सलीम का किरदार कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। उनकी लास्ट फ़िल्म 1998 में किला के नाम से आई थी। उसके बाद वो कभी भी ऑन स्क्रीन नज़र नहीं आए। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और इसी बीमारी की हालत में अब उनकी डेथ हो गई। उन्हें कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया और वो बहुत ही एक अच्छे इंसान भी थे। उनकी मौत की खबरें पहले भी 2 दफ़ा आ चुकी थी लेकिन वो ख़बर झूठी थी, वो अफ़वाह थी। लेकिन इस बार ये कोई अफ़वाह नहीं थी, उनकी डेथ हो गई। इस वक्त उनकी एज जो है वो 94 ईयर्स थी और इन 94 ईयर्स में उन्होंने ऑडियंस की बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब की। उनका कैरियर 3 डेकेड तक जारी रहा और इस 60 सालों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया, लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उनका जो किरदार देवदास में था एज अ देवदास, वो बिल्कुल अमर हो चुका है। वो किरदार दोबारा कभी शायद ही कोई वैसा निभा सके। शाहरुख खान ने भी देवदास में वैसा किरदार निभाया, लेकिन जो छाप दिलीप कुमार साहब ने छोड़ी उस किरदार के हवाले से, वो शायद ही कोई वैसा कर पाए दोबारा। इसी तरह से उनका जो किरदार मुग़ल आज़म में था वो भी बहुत ही खूबसूरत था। इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी लोगों को ये किरदार बहुत अच्छी तरह याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।